नांदेड़ वगाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के तहत वार्ड नंबर 13 के करबला इलाके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का एक भरपूर इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें इलाके की आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे ने वार्ड में इंतखाबी गहमा गहमी को मजीद तेज कर दिया। इस इंतखाबी जलसे में मजलिस के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन समेत मजलिसी कायदीन ने खिताब किया। मजलिस ने वार्ड नंबर 13 से साबिक कारपोरेटर अब्दुल लतीफ़ लोखंडवाला, सैयद मुजीब, मोहम्मद सोहेल रमज़ानी उर्फ गुड्डू और इमरान दोंडगे को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। जलसे से खिताब करते हुए सैयद मोइन ने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि माजी में इन जमातों ने अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ज़मीनी सतह पर अवाम के हुकूक और बुनियादी सहूलियात के लिए जद्दोजहद करती रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह वार्ड नंबर 13 की तरक्की, बुनियादी सहूलतों की बेहतरी और बावकार नुमाइंदगी के लिए मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। वाज़ेह है कि वार्ड नंबर 13 में मजलिस की इंतखाबी तशहीर पूरी जोश व खरोश के साथ जारी है। रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स और ग्रुप मीटिंग्स के जरिए अवामी राब्ता मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे वार्ड में मजलिस की पोजीशन मजबूत होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। ये यहाँ का पैनल, ये सैयद मोइन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नाक है। मैं आप तमाम को जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माओ से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, क्या तुम सैयद मोइन को शर्मसार करोगे? क्या तुम सैयद मोइन के सर को झुकने दोगे? अरे मैं यहां पर जिंदा हूं, विखार के साथ सीना चौड़ा कर अगर घूमता हूं, पुलिस से मुकाबला करता हूं, तो मुझे ताकत कहीं से मिली तो यही मोमिनपुरा से मिली, यही करबला से मिली, यही हताई से मिली, यही नौघाट से मिली, यही गलीपुरा से मिली, यही नई मस्जिद से मिली। मेरा विखार है ये 5 महल्ला, मैं 5 महल्ले का हूं, 5 महल्ला मेरा है। वो अजीत पवार जिसने अपने चाचा का नहीं छोड़ा, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, आज दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर अजीत पवार की जय जयकार करने वाला, मेरा तुमसे सवाल है, क्या तुमने अपने आका को जिसकी गुलामी में अजीत पवार के नारे लगाते हुए निकल रहे हो, अरे कम से कम अपने जमीर को तो टटोलो, अपने चेहरे को तो देखो, अपने सर की सुबात को तो देखो। क्या हो गया है तुमको कि आज तुम ऐसी सियासी पार्टी जो तुमको गाली बकती है उसका साथ दे रहे हो? और इस इलेक्शन में अल्लाह तबारक व तआला ने नांदेड़ के मुसलमानों के सामने उन चेहरों को बेनकाब किया, उस पर्दे को हटा दिया और कहा कि देखो नांदेड़ के मुसलमानों कि आज ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की खिदमत की बातें करते हैं, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो हर वक्त मुसलमानों का दम भरते हैं। आज किसकी सफ में है? किसकी सफ में है? अरे शर्म नहीं आती तुमको? शर्म नहीं आती कि ऐसी जमात, ऐसी सियासी पार्टी के नुमाइंदे बने हो जो आए दिन मुसलमानों को गाली बकते हैं? आज अहमदनगर का वो MLA जिसका नाम संग्राम जगताप है, जबान खोलता है तो मुसलमानों को गाली देता है। ईद हो, दिवाली हो, दिवाली के मौके पर क्या कहा था कि मुसलमानों की दुकानों से सामान मत खरीदो, कहा था अजान के लाउड स्पीकर को निकाल कर फेंक दो, कहा था कि मुसलमानों को यहां से पाकिस्तान को भेज दो। क्या नहीं कहा था? अरे तुम में उतनी मर्दानगी है, तुम जवां मर्द हो, जुरात है, तो कहो अपने बाप अजीत पवार से कि इसको पार्टी से निकाल कर फेंक दो। नहीं निकालते। शर्म करो। अजीत पवार का साथ देने वालों, अजीत पवार की पार्टी के झंडा लेकर जय जयकार करने वालों, क्या तुमको
शर्म नहीं है? क्या तुम्हारी गैरत मर चुकी है कि आज वही अजीत पवार जिसने हमारे और आपकी आबाद की जमीनें जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई थी, उन जमीनों की बिल आया तो मोदी सरकार ने बिल लाया था, वक्त तरमीमी बिल का साथ दिया, उसका समर्थन किया। कौन सा अजीत पवार? वो अजीत पवार जो रामगिरी का साथ देता है, जिसकी तायद करता है। कौन सा रामगिरी? वो रामगिरी जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की, उसका साथ दिया। अरे तुमको शर्म क्यों नहीं आती? 2 टकों के लिए, चंद पैसों के लिए अपने जमीनों को बेचने वालों, जमीन फरीशों, मेरा तुमसे सवाल है, क्या जवाब दोगे? मरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे कि हाँ हम उस झंडे के साथ थे, हाँ हम उस जमात के साथ थे, हाँ हम उस लीडर के साथ थे जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारने की बात करता था, जो मस्जिदों को शहीद करने की बात करता था, हाँ हम उसके साथ थे जिसको हिजाब से नफरत थी, हाँ हम उसके साथ थे जिसको दीन से नफरत थी, हाँ हम उसके साथ थे जिसको हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह से नफरत थी, हाँ हम उसके साथ थे जिसको कुरान से नफरत थी, हाँ हम उसके साथ थे जिसको दाढ़ी से नफरत थी, टोपी से नफरत थी। अरे किसका साथ दे रहे हो कमजोरफो? जो वजूद अल्लाह ने इस दुनिया को वजूद में लाया, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से ये दुनिया और आखिरत है, कायनात है। आज उसके गुस्ताखी और उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले उन जालिमों का साथ दे रहे हो, क्या जवाब दोगे? शर्म इसलिए भी नहीं आएगी मेरे भाई क्योंकि इनका माजी भी बेशर्मों की तारीख, क्योंकि इससे पहले बीजेपी का चिकली कर एमपी का इलेक्शन लड़ा था, याद होगा आपको, याद है नहीं है? जरा मुसलमान हैं हम तो अपनी याददाश्त को भी तेज करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मुसलमान एक सुराख से 2 मर्तबा डसा नहीं जाता। पिछली मर्तबा जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, नाम नहीं लूंगा, नाम लेकर बड़ा नहीं करूंगा, पिछली मर्तबा एमपी के इलेक्शन में जो कांग्रेस का उम्मीदवार है और फिर राष्ट्रवादी का जो उम्मीदवार है, एक नहीं 2 राष्ट्रवादी से 2 उम्मीदवार ठहरे हुए हैं, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो भी, उन्होंने किसके काम किया, किसके लिए काम किया, किसका काम किए थे? चिखलीकर का काम किए थे? नहीं किए थे? चिखलीकर का काम किए थे ना। आज कांग्रेस का उम्मीदवार, एनसीपी का उम्मीदवार बीजेपी का काम किए और बीजेपी का काम करने के बाद उनको चिखलीकर ने खुश होकर एक सर्टिफिकेट दिया और उस सर्टिफिकेट पर, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि उसके साथ में रहने वाले कह रहे हैं, उस सर्टिफिकेट पर चिखलीकर ने गांव रक्षक दल का उन्हें एक मेंबर बनाया, गांव रक्षक दल का मेंबर बना के दिया। और फिर शर्म से डूब मरने की बात है, अंधेरी रात में मुंह पे एक लिहाफ बांधकर, गले में जाफरानी गमछा बांधकर लूट रहे हैं। तो किसकी गाड़ी लूट रहे हैं? कुरैशियों की गाड़ी लूट रहे हैं। ये काम इन्होंने किया। और फिर ये भी सुना कि अजीत पवार की पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाला मल्लिया में इधर उधर फिर रहा है और औरतों से कह रहा है, क्या कह रहा है? वक्त में क्या कह रहा है
कि अगर घड़ी को वोट नहीं दोगे तो लाडली बहन की स्कीम खत्म हो जाएगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो अजीत पवार की या तेरे बाप की स्कीम है? सरकारी पैसा के अजीत पवार अपने घर से लाके दे रहा। अरे अवाम का टैक्स है, हमारा आपका पैसा है जो सरकारें चुन के आती है, चुन के आने के बाद में वो हम अवाम के लिए स्कीमात लाती है। हमारा पैसा हमको दिया जा रहा, लेकिन हार का डर ऐसा है कि अब कैसा करेंगे, जीतेंगे कैसा। तो अवाम को और खास तौर से औरतों को डराने के लिए कहा जा रहा है कि यहां अगर घड़ी को वोट नहीं दोगे तो वो स्कीम बंद हो जाएगी। नए नए झूठ ला रहे हैं, नए नए झूठ ला रहे हैं और अफवाहों को आम कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, कांग्रेस का उम्मीदवार, एनसीपी का उम्मीदवार, इनका जमीर मर चुका है। पहले भी बीजेपी के साथ थे, आज राष्ट्रवादी के साथ है। लेकिन तुम तो हमारे साथ है ना, तुम सब तो हमारे साथ है ना। अच्छा, और एक बात मुझे पता चली है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हैं, हम चारों में इत्तेहाद है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे, खाली हमको एक दे दो। बप्पी लहरी भी वही बोला, गांव रक्षक भी वही बोला, और फिर औरतों की जो खसलत का है वो भी वही बोल रहा। हर कोई बोल रहा हमको एक दे दो, हमको एक दे दो, दूसरों का छोड़ दो, 3 पतंग को डालो। इन्हें भी आ रहा बोला 1 2 2 3 पतंग को डालो। लेकिन पतंग को कितने डालना है, कितने डालना है? काम करना चाहते हो ना इंशाअल्लाह। मैं सैयद मोइन चुन के आने से पहले बाढ़ में काम किया, आपके दरमियान में आया। नांदेड़ में एनसीपी कांग्रेस नहीं आई। हाँ, ये बात अलग है, एनसीपी का एक लौंडा इससे 1000, उससे 2000, इससे 3000, इससे 500, इससे 200 लेकर खाना बना रहा था, ये मालूम है। लेकिन हम बनाए ना तो हमने अपने जेब का खर्चा, अपनी गाड़ी कमाई को अवाम के लिए निछावर किया।